ये कार आई है आंध्र प्रदेश नियर बाय अनंतपुर से। आई टू आई कांटेक्ट भी आप करोगे ना, आपको आंखों को तकलीफ नहीं होगी। ये किया जेन्युइन का रिप्लेसमेंट पार्ट आता है। डोर वाइजर भी जेन्युइन आएगा, ये भी जेन्युइन है, क्लैडिंग भी जेन्युइन है। 2K QLED डिस्प्ले है। नाइट टाइम में फ्लो देखना चाहेंगे? फिर से एक नई दिन की शुरुआत। आज का वीडियो रहने वाला है किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल पर। ये कार आई है आंध्र प्रदेश नियर बाय अनंतपुर से। दोस्तों 1000 किलोमीटर दूर है हमारे वर्क प्लेस से। मेनली पर्पस था कस्टमर का आने का, क्वालिटी ऑफ वर्क, लेटेस्ट प्रोडक्ट जो हम डिलीवर करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, हम जो क्लैडिंग लगाते हैं कि इधर सिल्वर पेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये किया जेन्युइन का रिप्लेसमेंट पार्ट आता है और ये कितना टाइम लगता है? सिर्फ 1 मिनट लगता है, क्योंकि जो चीज़ परफेक्ट है आपकी गाड़ी के लिए है, हम इसके ऊपर स्टिक ऑन करते थे। लेकिन ये जो आपने लगाया है, ये किया का टॉप लाइन का रिप्लेसमेंट है। इसके अंदर ये रबर लाइनिंग हमें विजिबल दिखाई देती है। ये इधर कुछ भी कटिंग के चांसेस नहीं है। ये कार तो पूरी हमने अल्टीमेट लग्जरी लाइन में अपग्रेड की है। आगे तो आप वीडियोस में देखोगे, लेकिन वो मेनली आए हैं कास्का प्लेयर के लिए। दोस्तों प्लेयर इनकी कार के अंदर लगा था, लेकिन उनको 360 कनेक्टिविटी चाहिए थी, 75x4 RMS चाहिए थे, एंड 2K QLED डिस्प्ले है। और क्या क्या फीचर्स है मैं कार में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कोई भी जब बेस वेरिएंट हमारे शोरूम में आती है तो उसका जो अपग्रेडेशन है वो नेक्स्ट लेवल होता है। चलते हैं कार में हमने क्या क्या अपग्रेड्स किए हैं। ये रिप्लेसमेंट आपका हैंडल है। अभी जैसे ये मिरर है आपका, बेसिक वाला निकला है, टॉप एंड का मिरर आपकी गाड़ी पे। आज फिर से हमारे स्टोर पर कार आई है किया कैरेंस। वेरिएंट है प्रीमियम ऑप्शनल। आई है आंध्र प्रदेश अनंतपुर से। किसके लिए आई है दोस्तों? ईच एंड एवरी पार्ट उनको जेन्युइन चाहिए थे। आज मैं प्राउडली आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट करना चाहता हूं। ये है किया कैरेंस का वेरिएंट प्रीमियम ऑप्शनल, जिसे हमने लग्जरी लाइन में अपग्रेड किया है। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में, ये कार में DRLs नहीं लग के आती है, वो हमने ये कार के अंदर अपग्रेड की है। अगर लाइट सॉल्यूशन की बात करना चाहेंगे दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, सो दैट इंडिया के कोई भी कोने में रहिए, आप अपनी कार में सही चीज़ इंस्टॉल कर सके। लाइट की दिक्कत है कैरेंस में, मान लिया, लेकिन सॉल्यूशन भी हमारे पास है। हमने ये कार के अंदर हेडलाइट में CBI Pro प्रोजेक्टर ओसराम के इंस्टॉल किए और हेला ब्लैक मैजिक फोक लैंप्स में इंस्टॉल किए हैं। नाइट टाइम में फ्लो देखना चाहेंगे ओसराम का किस तरीके का है? देखिए दोस्तों, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। लो बीम आप परफेक्शन आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और ओसराम की एक खास बात है, जो हेडलाइट के एडजस्टर्स हैं वो परफेक्टली वर्क होते हैं। कोई भी दूसरे प्रोजेक्टर्स में हेडलाइट के एडजस्टर परफेक्ट वर्क नहीं होते। ये ओनली ओसराम में द सुपर परफेक्ट वर्क करते हैं। अब बारी है हेला ब्लैक मैजिक की। हेला ब्लैक मैजिक ही क्यों, जो कार से लेके प्रोजेक्टर का जो ब्लैकआउट डिस्टेंस है वो कवर करती है हेला ब्लैक मैजिक। अगर यही जगह पे नीचे भी अगर हम प्रोजेक्टर्स लगा दें तो ये ब्लैकआउट डिस्टेंस कवर नहीं होता है। कवर कैसा होता है देखना चाहेंगे? ये हो गया ब्लैकआउट डिस्टेंस जो हमने ये कार के अंदर कवर किया हुआ है। और ये कवर सिर्फ हो सकता है CBI Pro प्रोजेक्टर और हेला ब्लैक मैजिक के साथ है। ओसराम और हेला में एक टेक्नोलॉजी ऐसी है, सामने वाले ड्राइवर को तकलीफ नहीं होती है। देखना चाहेंगे? वाइल ड्राइविंग हमने तो अच्छी लाइट लगा दी दोस्तों, लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं देनी है। आई टू आई कांटेक्ट भी आप करोगे ना, आपको आंखों को तकलीफ नहीं होगी। आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है CBI Pro प्रोजेक्टर। एंड फॉर एग्जांपल कोई भी चाइनीज़ लाइट आप लगा लीजिए, सामने वाले ड्राइवर को तकलीफ होती है और वो गलत बात है दोस्तों। लाइट लगानी है अपने लिए, क्योंकि हमारी कार में लाइट का फ्लो कम है,
लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं देनी है। किधर से भी लगाइए, ब्रांड लगाइए, क्वालिटी लगाइए, ओसराम और हेला लगाइए, सालों साल आप खुश रहेंगे। ये कार के अंदर एक्टिव रिंग्स भी हमने ये कार के अंदर अपग्रेड की है, जो मैं बोल सकता हूँ स्पेशली डिज़ाइन फॉर दी ओसराम प्रोजेक्टर। ये कार के अंदर जो फोक लैंप्स भी है वो भी हमने अपग्रेड की है हेला ब्लैक मैजिक। फ्रंट एंड बैक की जो टॉप वेरिएंट की बम्पर गार्निशिंग आती है क्रोम वाली, वो हमने इंस्टॉल की है। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार आप लोगों के सामने दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो टॉप वेरिएंट नहीं ले सकते थे, टॉप वेरिएंट ले भी लेते थे। दिक्कत ऐसी थी दोस्तों, लाइट नहीं है और इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसी के लिए सर ने फिर से प्रीमियम ऑप्शनल ही चूज़ किया और अपने हिसाब से वो अपग्रेड कर सके। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हमने 16 इंचेस के लग्जरी लाइन के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं, लेकिन मेन स्टैंड आउट कब आता है मालूम है दोस्तों? जब चारों डोर की सिल्वर लाइन वाली आप क्लैडिंग इंस्टॉल कर सको। दोस्तों क्लैडिंग मस्ट है, बिना इसके साइड प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। जेनेसिस फुटस्टेप भी हमने ये कार के अंदर अपग्रेड किए। एक एक फुटस्टेप की हमारी फिटमेंट तो देखिए। ORVM मिरर्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। दोस्तों असली फील क्या है, आउटर हैंडल का हमने ये कार के अंदर रिप्लेस किए हैं जो लग्जरी लाइन के आते हैं। जो लोअर विंडो गार्निश है ये भी रिप्लेसमेंट पार्ट है, ये कोई भी स्टिक ऑन नहीं है। और रिप्लेसमेंट की एक खास बात आती है, जो रबर लाइनिंग है वो विजिबल आती है। छोटी सी चीज़ है, डोर वाइज़र हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे से नहीं किधर से भी लगाइए, लेकिन जेन्युइन तो लगाइए, इसका लुक एक अलग ही है। अपर क्रोम भी हमने ये कार के अंदर जेन्युइन ही इंस्टॉल किया और साइड वेज में हमने हाई ग्लॉस PPF इंस्टॉल की है फॉर द लुक ऑफ द कार। रूफ रेल्स भी हमने ये कार के अंदर अपग्रेड की है। साइड प्रोफाइल से देख के कोई बोल सकता है ये बेस वेरिएंट है? कोई भी नहीं। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में 360 के खाली फिटमेंट बताना चाहूँगा आपको दोस्तों। जो कैमरा हमने इंस्टॉल किया है ओरिजिनल, आप चेकआउट कर सकते हैं किया का, आप देख सकते हैं कोई भी होल वगैरह मार के हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। स्पेशल किया का जो कैमरा हमारे पास अवेलेबल है जो हमने इंस्टॉल किया है। रियर प्रोफाइल में रियर की बम्पर की क्रोम गार्निशिंग, लुक और स्टैंड आउट तो आप देखिए। आफ्टर मार्केट लाइट्स भी ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कस्टमर की इच्छा थी, उनके फ्रेंड की, तो हमने लगा दी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन रियर से भी आप 5 सेकंड एडमायर करके देख सकते हैं कि हम बेस वेरिएंट को किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। एक तरीका रहता है दोस्तों जो हर वक्त हम आपको प्रेजेंट करते हैं। इंटीरियर में ORVM मिरर्स भी हमने ये कार के अंदर अपग्रेड किए हैं विद द जेन्युइन स्विचेस के साथ, विथ वन टच के साथ है। इसके अंदर ये वेरिएंट में ऑटो एडजस्टेबल आते हैं, ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। मस्क्यूलर डी कट स्टीयरिंग भी हमने ये कार के अंदर अपग्रेड किया है विथ क्रूज कंट्रोल के साथ। क्रूज कंट्रोल मैं बोलूँगा मस्ट है, आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। गियर नॉब भी आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए अपनी कार के अंदर। ये कार के अंदर हमने टॉप गियर की मैट्स भी अपग्रेड की हुई है। लेकिन मेन दोस्तों स्टैंड आउट है टेक्नो प्रिंट का, इसे मत भूलिए। जितना भी हम खर्चा कर लेवें, लेकिन बैठना हमको कार के अंदर है। सबसे पहले देखना ये वाली चीज़ को है। अगर एक पॉजिटिव ऑरा चाहिए, एक लग्जूरियस फैक्टर को ऐड ऑन करना है, तो टेक्नो प्रिंट आप ज़रूर अपनी कार के अंदर इंस्टॉल कीजिए। राइट साइड में कॉइन बॉक्सेस आएंगे, लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको कप होल्डर्स आपको मिलेंगे। टेक्नो प्रिंट की बात कुछ और है। और प्लेयर की बात करना चाहेंगे, वंस अगेन हमने इंस्टॉल किया है प्लेयर कास्का का 6x128 विथ द सेंटर स्पीकर के साथ। चारों डोर में डैम्पिंग भी किए। चलते हैं कार के अंदर और क्या क्या अपग्रेड किया है। लेकिन किया कैरेंस में 360 रियर कैमरे की फिर से जाते जाते आपको हमारी फिटमेंट में बताना चाहूँगा कि हमने किस तरीके से किया है। बात रहेगी क्रेटा की तो धमाल है, किया भी हमारी कुछ कम नहीं है। अब चलते हैं कार के अंदर। फिर से हम बात करना चाहेंगे प्लेयर की। ये कार के अंदर हमने प्लेयर जो अपग्रेड किया है कास्का
2K QLED डिस्प्ले के साथ है। एंड्रॉयड वर्जन 13 है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है, 4G सिम का स्लॉट भी है, स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 75x4 आउटपुट है। इसकी रेजोल्यूशन चेकआउट कर सकते हैं, 2000x1200 QLED डिस्प्ले, 6x128। ये है धमाल और कमाल कास्का का। ये कार के अंदर हमने हर्ट्ज के आगे कंपोनेंट, कोएक्सियल एंड पायनियर का सेंटर स्पीकर इंस्टॉल किया है। दोस्तों, अगर आप सेंटर स्पीकर इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये ग्रिल आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब उसका असली मजा आएगा। एग्जिस्टिंग ये ग्रिल लग के आती है, उसके अंदर पोर्स नहीं होते हैं, आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा। आपको ग्रिल्स भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। ये कार में प्लेयर लगा हुआ था। सर की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 360 की कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन इसके अंदर 360 जुगाड़ तरीके से लगता है। पीछे के स्पीकर में आउटपुट नहीं थी दोस्तों, इसके अंदर थर्ड पैसेंजर में बैठते हैं तो आवाज़ आती नहीं थी, तो इसी के लिए सर ने प्लेयर ही चेंज कर दिया है। कास्का का विथ 360 के साथ है दोस्तों, आप चेकआउट कर सकते हैं। विथ द स्प्लिट स्क्रीन के साथ है, यूट्यूब है, मैप्स भी है, और यूट्यूब दोस्तों जो रन होता है वो 2160p पे रन होता है। मैं क्वालिटी में जाना चाहूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, ये है क्वालिटी। मैं एडवांस में जाना चाहूँगा, 2160p दोस्तों, YouTube 2160p पे रन होता है, क्योंकि ये QLED डिस्प्ले है। QLED डिस्प्ले की पहचान ये है, आप कोई भी वीडियोस 2160p पे रन कर सकते हो। अगर आप सेंटर स्पीकर लगाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो 5.1 होना चाहिए। दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन आप चेकआउट कर सकते हैं। इधर मैं YouTube देख रहा हूं, चाहे मैं मैप देखूं, चाहे मैं 360 में चेकआउट करूं, ईच एंड एवरीथिंग हम देख सकते हैं। यह है धमाल और कमाल कास्का का। 2D है, 3D है दोस्तों, 360 की कनेक्टिविटी के साथ है, अलग चीज है। अब बात करना चाहेंगे हम इक्विलाइजर की। मैं इक्विलाइजर की आपसे बात करना चाहूंगा। YouTube हमारा चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हाई-फाई DSP है। हाई-फाई जब आपके पास DSP है तो 5.1 चैनल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जब आपके पास हाई-फाई DSP है तो DTS डिजिटल सराउंड ऑन एंड ऑफ आपको मिलेगा। मैं हर वीडियोस में बोलता हूं, फैंटम सेंटर स्पीकर। फैंटम सेंटर स्पीकर तो आप इंस्टॉल करोगे, लेकिन दोस्तों उसकी आउटपुट कहां से लाओगे? आउटपुट होनी चाहिए, तब उसका असली मजा है। तो ये फैंटम सेंटर स्पीकर ऑन एंड ऑफ के साथ है, एक नेक्स्ट लेवल चल रहा है। दे आर अ मैन्युफैक्चरर दोस्तों। इनकी IC 75x4 एम्पलीफायर हमने इंस्टॉल नहीं किया, हूफर हमने इंस्टॉल नहीं किया, फिर भी हर कस्टमर सेटिस्फाइड। कैसे? क्योंकि ये इसकी बात कुछ अलग है दोस्तों। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा पाशा भाई को, ये मौका हमें देने के लिए। बोलना आसान है। आंध्र प्रदेश किधर दोस्तों, वो अनंतपुर से भी कुछ 100 किलोमीटर दूर है उनका गांव, वहाँ से आए हुए हैं। बोलना आसान है, लेकिन दोस्तों जो पेन लेके आता है ना, और अपनी कार की जब अपग्रेडेशन देता है ना, तो वो पेन भूल के वो स्माइल के साथ जाता है। और जब वो वहाँ आंध्र प्रदेश पहुँचेंगे ना, तो उनको लगना चाहिए मैं अपना जो टाइम इन्वेस्ट करके तनवीर भाई के पास गया था, वो 100% वर्थ इट के साथ है। ये चीज़ अलग है। मैं 5 चीज़ें पूछता हूँ आपको दोस्तों। एंड्रॉयड वर्जन मैं आज भी बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोला आप मेरे से आप इंस्टॉल कीजिए। इंडिया से मुझे इतने फ़ोन आते हैं, अच्छा प्लेयर बताइए, अच्छे प्लेयर की पहचान आपको बताता हूँ। एंड्रॉयड वर्जन 13 होना चाहिए। क्रेटा रहेगी, किया रहेगी, आप सेंटर स्पीकर लगाओगे, उसकी आउटपुट अलग से होनी चाहिए। हाई-फाई DSP होना चाहिए। हाई-फाई DSP मतलब 48 बैंड इक्विलाइजर है। रेगुलर DSP में कम बैंड के इक्विलाइजर मिलते हैं, यही हाई-फाई DSP के लिए तो अलग से आप तामझाम इंस्टॉल करते हो। DTS होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर। और एक चीज़ है, YouTube, Netflix, हॉटस्टार 2160p पे रन होना चाहिए। और हाँ, 360 लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो पीछे की कैमरे की फिटमेंट पे ज़रूर आप ध्यान देना, क्योंकि कास्का एक नेक्स्ट लेवल चल रहा है। तो आज का वीडियो आपको किस तरीके से लगा है, कमेंट ज़रूर करना।